कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तनो अवतो तनो भुनक्तु तैर्यं सर्वावै तेजस्वी अधितमस्तु मा विद्विषावै। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु आदि ब्रह्मचारिका भगवती की मनभागिन उपासित गीता अनुयायी मंडली, भगवान जी की विशेष कृपा एवं दया के फलस्वरूप हम बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक श्रवण करने गए ये श्री गीता जी का अंतिम मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय 42वें श्लोक का प्रकरण है, जहाँ हमारे सरता जब से श्रीमुख से फरमा रहे थे ये गुण भगवान करे हम सब में बस जाए। क्षमा दमा तपा शौचम शांति आर्जवम एवं ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। हरि ओम तत् हरि ओम तत् हरि ओम तत्। महाराज जी ने पहला गुण बतलाया शाम, मन का अंतर्मुखी हो जाना, दाम इंद्रियों का सदुपयोग, तब कोई भी धार्मिक क्रिया उसे सिरे पर चढ़ाते रहना श्रद्धा और प्रेम पूर्वक आ जाती है। शौचम ये चौथा गुण मेरे सजनों और देवियों, शौच अर्थात पवित्रता, आंतरिक और बाह्य पवित्रता, ये हमारे हिंदू धर्म के अंदर बहुत इस पर जोर दिया गया, बहुत ही जोर। शौच पवित्रता सबसे पहले सजनों और देवियों हमारे महर्षि प्रारंभ करते हैं बुद्धि से। बुद्धि की पवित्रता क्या? बुद्धि में वही इरादा रखे जो महाराज जी ने कहा है। मेरे पास प्रश्न किया जाए भगवान ने क्या इरादा कहा है? अनित्यम सुखम भजतमा 9वें अध्याय के आखिर में जाके मेरे भगवान ने कहा है। याद रखना देवियों, इससे बढ़ के पवित्र इरादा नहीं हो सकता। क्या जिस दुनिया में मैं और आप आए हैं, यहाँ की हर प्राणी हर पदार्थ, दो चीजें जड़ और चेतन, स्थावर और जंगम। एक ऐसे प्राणी देखते हैं चलते फिरते बोलते हैं, एक ऐसी चीजें जो जड़ है बोलती नहीं, जड़ रखो पड़ी रहेंगी। जड़ पदार्थ और प्राणी चलने फिरने वाले, ये दो प्रकार के प्राणी पदार्थ है। तो ये क्या है? अनित्यम, ये अनित्य है, ध्यान दीजिएगा। अर्थात चंद रोजा है, अर्थात क्षण भंगुर है, मोमेंटरी है, थोड़े दिन उन्हें रहना चले जाना। अब भगवान अनित्य का क्या कहते हैं? भाई अगर तूने ऐसा कहना ना माना, इनको नित्य समझता रहा और अपने में लेता रहा, तो फिर अनित्यम असुखम, अब तेरे लिए दुखदायी हो जाएंगे। अनित्यम असुखम, दुख नहीं देंगे, असुखम दुख में बदल जाएंगे। शुरू से माँ बाप पाठ पढ़ाता ना, ये प्राणी पदार्थों में तूने जन्म लिया है, ये अनित्य है, न वो माँ है न वो बाप है। मुझे जिंदगी पर नजर मार लो, वो बहने भाई, वो आपके लिए मोटे यार, वो आपकी जो है बहुत ही जो आपके साथ थी या आपके जीवन साथी कहाँ गए? जा रही है। जैसे एक बहुत लंबी यात्रा जा रहे हो, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं किसी रास्ते, बस अब ये बात हम पक्की करेंगे। अनित्य भगवान कह रहे अनित्यम, ये अनित्य है, इसलिए असुखम सुखदायी नहीं है, ये दुखदायी है। ध्यान दे नजर, अनित्यम दलील देके, क्योंकि गीता बात दलील या युक्ति युक्त शास्त्र है, युक्तियां देके, दलीलें देके, आर्गुमेंट देके, लॉजिक देके हमें समझा देती है कि भगवान ने ये नहीं कहा मैं अवतारी भगवान जो कहता हूँ मानते जाओ। ये बाकी मजहब मज़ाहिब वाले कह सकती है
स्टेट त्रिलोकीनाथ नारायण जी के हम बड़े कृतज्ञ हैं जिन्होंने दलील के साथ बात की है, बुद्धि का विकास कर दिया। अनित्यम अगर नहीं मानेगी अनित्य तो दुखदाई, वरना तो कोई चीजें दुख देती। एक आपने देखा एक्सीडेंट हो रहा वो भाई होते रहती है, ठीक है बात 2-4 दिन साल दूर आप जा रहे थे स्कूटर पर या साइकिल पर, हाँ अब बड़ा एक्सीडेंट होते रहती है। आप आगे आए घर तो आप श्रीमती काके ने दोपहर की रोटी दिखाई, दोपहर रोटी दिखाई, हाँ मैं इंतजार करती रहेगी, रब खैर करे। श्रीमती का रब खैर करे, रस्ते में एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, हाय आपने अपने चप्पल या बूट उतारा था, फर्म उतारा, मैं भी जाता हूँ अभी तो चुप पर चंदा करने को होते रहते एक्सीडेंट। जाके देखा अपना ही काका, हाय धड़ाम से बाप उसके सिर के ऊपर गिरा, काका, वरना होते रहते एक्सीडेंट। अब क्या मेरा काका अनित्य तो अनित्य थी, जाना था मुकर्रर था, लेकिन क्या नित्य मानती शुरू से अगर पक्का हो तो कितना, यानी कोई वस्तु किसी को तंग नहीं करती, सैकड़ों बार करेंगे लेकिन ये गिरा फिर मुंह फोड़ दिया, बेहोश हो गए, ये देखिए क्या ये क्या बन गया, बस चोट लगी अपने हृदय से, मिला शुरू में भगवान पक्का करा दी तो मर्जी उनकी न कराए, ये सब भगवान के हैं। थोड़े दिनों के लिए ऐसा मिलाप हुआ है हमारा जैसे रात को रैन बसेरा होता है, चिड़िया आके बैठती है एक वृक्ष पर, अपना रात चीची किया, दिन हुआ कोई कहीं उड़ जाती है सब। इस तरह मामा बहन भाई सब एक ही परिवार की टहनियों में आ बैठे हैं, अपने अपने संस्कार पूरे किए, कोई कहीं सब चल दिए, शुरू से पक्का हो जाए। इसलिए भगवान कहते अनित्यम, ये अनित्य है, वरना खबरें थी, एक खबर थी लेकिन नहीं चोट मार गई बहुत। अब ऐसे इंसान को छठे दिन आके देखना, गालें बीच में धस गई, आंखें बीच में चली गई, बड़ा भारी सदमा हुआ, खून बिल्कुल सूख गया, कितनी चोट है। देखिए जरा, अनित्य नहीं माना, कितनी चोटें लगता है, रोज पड़ोस आप देखते हैं कितनी भारी चोटें हैं। अनित्य है, अनित्य आसुखम, भगवान कहते हैं अनित्य इसलिए आसुखम दुखदाई, अपने आप में दुखदाई नहीं, वरना किसी के मरने पर सारे दुखी हो जाते हैं ना, उन्हीं के लिए जिनका आपस में था। शाबाश, एक मकान किसने बनाया था, कोई 5 लाख का, बड़ा सुंदर, बहुत ही अच्छा, अपना जो है चंडीगढ़ स्टाइल, बहुत ही सुंदर। जरा सी चीज खराब हो जाए तो पार्क टूट जाए, फटाफट ठीक करवाना, बच्चे को झाड़ना, ये क्या कहते हैं, चाकू कैसे मार दिया, ये दीवार पर क्या कर दिया, झगड़ता रहता था, ये करो फौरन पॉलिश करा, सब रखी हुई चीजें जरा तो उसको कर देना, साफ कर देना, जरा मिटा देना, सब पसंद है। लड़के ने कहा पिताजी मेरा पासपोर्ट आ गया, मैं अब जा रहा हूँ क्या लंदन, चला गया, 6 महीने के वापस आया, पिताजी मेरा वहां कारोबार 12 साल सज गया और आपकी उम्र बड़ी अच्छी है, आप चलो ना। कहा मेरे साथ लंदन, जहां मैं मर जाता हूँ 4000 कमाता हूँ, वहां तो 1 महीने में 12000 है, कम से कम 12, और आप हो गया और काम आएंगे, सलाह बन के चलना है, जरा आंखों से देखो वही मकान, हाँ बेचा जा रहा, आप देखते रहे पहले उसकी बला से, आप चाहे कुछ भी होता रहे, मकान वही है, चीज वही है, लेकिन आप आग भी लग जाए, फड़क जाए, मिट्टी हो जाए, उसको जरा तो शुक्र है हमने अपने रुपए खड़े कर दिए, शुक्र है हमने रुपए खड़े कर दिए। देखो मेरे बच्चे, तो चीज नहीं दुख देती, अपना तो दुख देता। मकान बेचने से पहले जरा तक किसने चाकू मार दिया तो बड़ा दुख लगता था, अब मकान बेचने के बाद चाहे आग लगे और राख हो जाए उसकी बला से। क्या बात, देखिए जरा, एक ही गली में से एक भैंस बेची, ये बीच में उस तरफ भैंस गई, हाँ बस 3 घंटे के बाद मर गई, और भैंस 3600 रुपए, हाँ उधर कोढ़ा मच गया, क्या हुआ, चारे में कोई चीज खा गई, चारे के जहरीला चारा या कोई चीज, या वैर होता है आटे में कुछ डाल खराब ला देते हैं, मर जाती है। तो अब इधर गली पीछे गली का फर्क है नहीं ब्राह्मा, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी, क्या और भैंस वही पई, हाय अभी तो सवेरे हमने दी है, हाँ पता उधर क्या हो गया, खाती ग्राम से गिरी और पैर अपने पसार खींच के मर गई। हाँ इधर कर शुक्र अदाता, हमने तो बेची थी, चीज एक ही मरी है, एक किले पे मरती हाँ कार मची, पर अगले किले मरी है कोई क्या, इस घर का भैंस ने 3500 देना था और मरना,
उतरता। उन भड़वों ने हाँ इनका खाया हुआ होगा, भैंस बन के दिला के चली गई, पाई पाई चुका के चली गई। क्या सूद समेत लगा होगा, ज्यादा 2000 दिया होगा, मुकर के होंगे, 1600 सूद लग गया, 3600 रुपया दे के चली गई। देखिए सरकार, इस घर में और उस घर में कितना फर्क आ गया। तो चीजें नहीं दुख देती, चीजें देती तो ये भैंस वाले भी रोते, लेकिन शुक्र है हमने तो दी थी। बड़ी मैं आपको दे रहा जो मैं सोच सोच के अपने मन में रखी। कोई प्राणी पदार्थ दुख नहीं देता, अपना तो दुख देता। ये मेरा अपना, ये को सता गया, ये को रुला गया। अगर भगवान पक्का करा दे, अनित्य है भगवान ने दी है, भगवान की है, अनित्य है भगवान ने दी है, भगवान की है। मैं तो हजारों बार सुना जाऊंगा आपको, कभी तो पक्का होगा आपके अंदर। वरना फर्क क्या, एक पेट के पक्का कर लेता है। तेरे अभी बेचारा एक विचारवान है, अच्छा मेरे वालिद है तो मेल मिलाप तो ऐसा ही जो पक्का कर, आगे आज तो कम दुखदाई है, अनित्य है, नहीं मानूंगा दुख पाऊंगा। अब निर्णय का रखना बुद्धि में, ऐसी दुनिया में आया हूँ जाके सब प्राणी पदार्थ अनित्य है। अगर नहीं समझता मैं नहीं तो दुख पाऊंगा, तो जिंदगी कैसे काटूं। आगे फौरन भगवान कहते हैं भजन तमाम, तो मेरे भजन में लग जाए। ये इरादा रखना तो बुद्धि हट जाएगी। जो पुराने इरादे के बैठे छोड़ दे, ओ ये सब मेरे इरादे दुखदायी है, सब मेरे इरादे अत्यंत कष्ट देने वाले हैं, ये दुखद है, सुखद नहीं है। बस ये है इरादा मन के अंदर रखना कि जीवन मैंने आप भजन में काटना है, महाराज जी के सिमरन में काटना है, महाराज जी की भक्ति भावों में गुजार देना है सारा जीवन। महाराज से बच कह रहे हैं भजन सुनाम, तो मेरे भजन में जिंदगी काट। उर्दू में क्या बोलती है, तुझे दुख की दुनिया है, आप बोलते हो ना बच्चे, दुनिया है तुझे दुख की दुनिया है, फानी मिली तो कर सच्चे दिल से परस्तिश मिली। ये कैसी दुनिया, फानी, टिकने वाली नहीं, आने जाने वाली है। इसलिए जिंदगी भगवान के भजन में काटते, कर्म भगवान के लिए करते, जो भी हमने कर्तव्य कर्म करने हैं वो महाराज जी के प्यार में करते। बड़ी मौज से दिन कट जाती है, बड़ी मौज से जिंदगी काटती है ना, बड़े प्रेम से कट जाएगी। ये तो बुद्धि की पवित्रता कहां शुरू हुई, बुद्धि से। पवित्रता हमारी बड़ी भूल जो अवतार से पवित्र मानते हैं, हमारे कृष्ण मानती है, हमारी हिंदू धर्म मानता है, सभ्यता भारतीय कहती है पवित्रता इंटरनली, भीतर से पवित्रता, बुद्धि का इरादा पवित्र हो गया। अब ये पक्का कर लो कि मेरा जन्म भगवान के लिए हुआ, मैं ये पक्का करूं, आप सारे मेरे साथ मिलकर पक्का कर लो कि मेरा और आपका जन्म भगवान की भक्ति के लिए हुआ। जैसे मेरे अंदर गुरुदेव जी ने बात बड़ी गहरी उतार दी है कि मेरा जन्म भक्ति के लिए हुआ। बार बार अपने आप को कहो, बच्चे अनेक बार कहो कि मेरा जन्म जो है भक्ति के लिए, मैं जन्मी हूं तो भक्ति के लिए, फैशन के लिए नहीं है, और खाने पीने और विलासता के लिए नहीं, मेरा जन्म भक्ति के लिए, भगवान के लिए हुआ। मेरा जन्म कल्याण के लिए हुआ। मेरा जन्म अपने जो है अंतःकरण को निर्मल करके भगवान के दिव्य दृष्टियों के योग्य बनने के लिए हुआ। बार बार कहो कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। भगवान ने सारे अध्याय में नियम बना के लिख दिया है। क्या कहा, क्या अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। इंसान की तस्वीर क्या है, उसके अकीदा, उसकी श्रद्धा, उसकी कन्विक्शन, उसकी मान्यता। अब ये मान्यता हम अपने मन में रख ले कि मेरा जन्म भगवान के लिए हुआ। दुनियादार एक निमित्त पूछा था, आपके पास क्या प्रमाण है आपका जन्म भगवान के लिए हुआ? आपके क्या प्रमाण है कि आपका ये घर के लिए हुआ? हाथ मार के पापा मेरा घर पूरा हो गया। फिर पहले अपना प्रूफ देखा तेरे पास क्या है प्रूफ का तुम्हारा घर के लिए हुआ है? ठीक है पापा, हर एक का अपना अपना विचार है, मेरा विचार मुझे सुख दे देगा, तेरा विचार मुझे जलील करेगा। मुझे बड़ा क्या लगा, पापा तेरे पास क्या प्रूफ है तेरा जन्म भगवान के लिए, और तेरे पास क्या प्रूफ है देखा तेरा जन्म गृहस्थी नहीं, तू बताओ कहा तेरा सर्टिफिकेट तुझे नारायण ने दिया हुआ आपकी बात कि तेरा जन्म गृहस्थी नहीं हुआ। मुकद्दर अपना अपना और संस्कार अपने अपने। हम लोग सारे जीव इकट्ठे हुए, सत्व गुण जीव इकट्ठे हुए, जिनमें सत्व गुणी है वो सारे भगवान इकट्ठे कर दिए। कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा। देखो मेरे श्याम सुंदर ने कितना सुंदर कुनबा जोड़ा, कितना सुंदर कुनबा जोड़ दिया मेरे भगवान ने। कहाँ का मैं, कहाँ के आप, कहाँ की मेरी माताएं, कहाँ के बुजुर्ग, कहाँ के बच्चे। ये कहावत यही चकार होती है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। और मेरे श्याम सुंदर ने ये ऐसा सुंदर कुनबा जोड़ा, और इस कुनबे में क्या सुना रही, अपनी वाणी सुना के हमारा कल्याण करना चाहता। हाँ, सुनो सुनाओ तुम्हें एक कहानी, एक था श्याम सुंदर और एक थी उनकी वाणी। सुनो सुनाओ तुम्हें एक कहानी। महाराज जी कहाँ से सुंदर है हमारा जन्म, ये मन में उतार ही जाओ। रात को जब तक नींद ना आए ये तो बोलो करो हरे कृष्ण, या क्या करो कृष्ण मेरा जन्म अब जो मेरी
बाकी जिंदगी रहेगी अब तेरे लिए। बार बार कहा करूंगी देवियों कि जो अवशेष जीवन है मेरे प्रभु, दिल से कह रही हूँ, शुद्ध अंतःकरण से, अंतःस्थल से कह रही हूँ, ये जन्म आपके लिए, ये मेरे मालिक, ये आपके लिए, ये मेरा अवशेष जीवन पूरा रपेन आपके लिए। आप कष्ट न करो प्रभु, मैं समझ गया हूँ। भगवान कष्ट करती है, बार बार हमें कहती है तू सब करते छोड़ और ले मेरी रात मांगा के दामन में मेरे पनाह। बार बार हमें याद करा रहे मेरे मालिक, हम ऐसे खुंडे हैं, आहा हम ऐसे खुंडे रंती है, खुल जाती है, भगवान फिर याद कराती है कि ना भाई मैं तो दुनियादारों को नहीं कह रहा, मैं तो सच्चे कामनी कीर्ति के इर्द गिर्द परिक्रमा करने वालों को नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, जिनमें सबसे उनकी अधिकता है, संपन्नता है, मैं उनसे कह रहा हूँ, मेरा और आपका जन्म भगवान के लिए हुआ। लो जो ये विचार अंदर गया, बुद्धि के पुराने इरादे खत्म, बुद्धि के पुराने इरादे गए। अगर एक कछुए में ये ताकत है, हाँ क्या कि कुएं में गिर जाए तो सारे कीड़े खा जाता और पानी पीने के काबिल हो जाता। कोई दवाइयां डालने की जरूरत है और नीली पीली लाल गुलाबी कोई मत डालो भैया, एक कछुआ कुएं में रख दिया करो, डाल दो उसके अंदर, हाँ सब कीड़े खा जाएगा और पानी ड्रिंकेबल बिल्कुल पीने के काबिल हो जाएगा। एक कछुआ डाल दो, अगर एक कछुआ सारे कीड़े खा के पानी को निर्मल कर देता है, हाँ तो क्या भगवान का ये विचार जो मैं बुद्धि में रखूं पवित्र नहीं कर देगा मेरी बुद्धि को? ये मेरा जन्म भगवान के लिए हुआ, मेरा जन्म प्रभु के लिए, और प्रभु दोनों खुदाए बुलंद करके पुकार के कह रहे हैं, क्या छोड़ कंटे, क्या कंटे इतना जलील हुआ, खराब हुआ, बर्बाद हुआ, छोड़ पड़े, मैं कल ये वचन है, तू मन वचन कर्म से तो मेरी ओर आ, हाँ तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, ना गम की हो मसरूर कर दूंगा। फिर ये इरादा रख ले कि मेरा जन्म भगवान के लिए है। ओ मैया और मेरे बच्चे, बार बार अपने मन में रखो मेरी बेटियों को, मेरा जन्म भगवान के लिए, मैं किसी के लिए नहीं जन्मी, मेरा है ही जन्म, बाकी जो मेरा जीवन है आपने भगवान कृष्ण के लिए है। ये इरादा हुआ, लो फौरन अगर ये सत्ता आपने कहा है और दिल से कहा है तो आपके विचार बदल गए, क्योंकि जैसा इरादा वैसे विचार, एकदम इनकलाब आता, ये नहीं कल आएगा परसों आएगा, एकदम देर एंड देन तत्काल, जैसा आपने इरादा किया, लो मुझे भी समझ ले के साधु है वो, इरादा में नेकी के जगतु है जो, इतनी इरादे में ताकत, वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, करारो सकूं लो अभी लो, अभी 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 जैसे बैठे। अगर आपका इरादा बड़ा गहरा उतरता है, भगवान कहते हैं मेरी नजरों में महात्मा, ये मेरी नजरों में साधु है, ये खोई हुई शांति को बड़ी जल्दी पाने वाला है। क्यों जी? इरादा में नेकी के जगतु है, ये इरादा में बहुत पक्का है। अब बना के बना क्या, एक महात्मा एक दुरात्मा है क्या? ये सब तो एक जैसा है, अंत भी एक जैसे, सिर्फ विचारों में अंतर। जो इंसान ने इरादा बदला, खूनी से मुनि बाल भी खूनी से मुनि, सिर्फ इरादा बदला। हाय हाय वेश्या से क्या इतनी छोटी की देवी पिंगला, सिर्फ इरादा बदला, सिर्फ इरादा। कौड़ा राक्षस से पहली पातशाही के संपर्क में चोटी का संत, सिर्फ इरादा बदला। साल रोया कि हाय मैंने क्या कर दिया, जीवन को बर्बाद कर दिया। कितने दृष्टांत मिलते हैं, कितने दृष्टांत, भागवत पुराण खोलो, अब कितने दृष्टांत मिलेंगे, कितने बदल गए। विवेकानंद नास्तिक, चोटी का महात्मा, और देश की जान जान लगाने वाला, विदेश में जा करके कितना अंतर आ गया। सिर्फ इरादा बदला है, महापुरुष की संगत में जाकर इरादा बदला। सिर्फ ये कहा रब रब की बातें करते हो, बड़े गुस्ताखी से बोला था परमत जी के सामने, रब रब की बातें करते हो। हाँ बेटे, रब को देखा भी है, हाँ देखा है, जैसे तू मुझे देख रहा है, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, और मैं दिखा भी सकता हूँ। सलाम से तो यू आर द फर्स्ट मैन, जिससे जुर्रत से ये कहा है कि देखा है, दिखा भी सकता हूँ। देखना है आजा। विकराल एकदम पलट के रह गया, एकदम बदल गया। कितने बदले अपने आप को हम देख लें, हमारा पहले हाल क्या था, अब क्या है। भगवान कुछ दिन और अपने विचारों की संगत दे दे, बड़ा अंतर आता जा रहा है, बड़ा भारी अंतर। तो अपनी बुद्धि बदले, इसके बुद्धि बदली, मन बदल गया। मन नाम है विचारों का, पवित्र हो रहे हैं। भगवान कहते हैं कौन ब्राह्मण पवित्र होते हैं, या भगवान की ओर जाने वाले पवित्र होते हैं, उनके इरादे पवित्र होते हैं। वो कट कट के मर जाएंगे, अपने इरादे कभी नहीं बदलते। इन दुनिया वाले क्यों दुखियां अपना एक नहीं इरादा रखते, अपने इरादों से दुख पा के बदलते रहती हैं, कभी कोई इरादा कभी कोई इरादा। तो भगवान ने कहा अच्छा पुत्र, अच्छा इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में,
क्या करूं क्या न करूं कुछ समझ नहीं आती। अपनी विल पावर या कुव्वत इराद की या अपनी जो संकल्प शक्ति बड़ी कमजोर हो जाती है, उसको अपने आप पर भी विश्वास नहीं रहता, तो मन में दुविधा आती है। मन जो है लत्तोलाल करता रहता है, तो क्या होता है, फिर मन में बड़ी परेशानी जाग जाती है। तो भगवान को फिर कहने का मतलब फिर परेशान ख्याली से जिसे सुख न आए सदा उसको दुख। एक एक गोल अपने मन में रख के बार बार मनन करने योग्य है। परेशानी बढ़ती जा रही है, क्यों? तो लोगों के इरादे नहीं ठीक है, इरादे न ठीक होने से विचार नहीं ठीक, विचार न ठीक होने से कर्म उल्टे पुल्टे, और उनका रिएक्शन तो चिंता, बेचैनी, बेकरारी। ले लो फिर बेचैनी बेकरारी बढ़ती जाती है अंदर, और भी ज्यादा। और मेरे सज्जनों और देवियों, अपने विचार दिन अब आराम से काटने भगवान कहती है, अंदर बाहर से पवित्र हो जाओ। पवित्र हमेशा इंसान बुद्धि से होता है। ये नहीं कि मैंने स्नान कर लिया या मैंने साबन मल लिया और साबन मल के तेल लगा के तौलिए से रगड़ लिया और बस पवित्र हो गए। ठीक है, ये तन की पवित्रता है, लेकिन तन पवित्र क्या होगा? मन के तन के उजले, मन के काले। ये तो कोई बात न बनी। आपने मखमल की पट्टी बांधी फोड़े के ऊपर, मखमल की पट्टी बांधी फोड़े पर फोड़े में तो पीक भरी पड़ी है, फोड़े में तो गंदा खून भरा पड़ा है, ऊपर भले ही मखमल की बैंडेज कर दी, इंसान यूजलेस। इसी तरह हमने शरीर को धो लिया, ऊपर बढ़िया कपड़े पहन लिए और अंदर कान भरे पड़े हैं जो फोड़ो तो ही बदतर है। तो हमारे हिंदू धर्म कहता है गलत स्नान मनोमल त्याग। सच्चा स्नान, सच्चा बात क्या है? सच्चा बात क्या बच्चे? अंतःकरण को निर्मल करना, और पहले बुद्धि को निर्मल करना। बुद्धि में ये इरादा रख लो, बस बुद्धिया काम में इरादा करना। बुद्धिया काम में निर्णय करें, हम बोलते हैं अपनी राष्ट्रभाषा में निर्णयात्मक शक्ति। बुद्धि क्या है? इक्वल टू निर्णयात्मक शक्ति, डिटरमिनिंग फैक्टर, डिसिसिव पावर। शक्ति या डिसिसिव डिसीजन से बनता, निर्णय करने से बनता है। फैसला कौन कुवत, उर्दू बोलते हैं फैसला कौन कुवत, ये कुवत है फैसला लेने वाली। इसी पर दारो मदार है हमारी जिंदगी का। जैसा हमारा इरादा होगा वैसे विचार बनेंगे, जैसे विचार बनेंगे देवी भगवती वैसे कर्म होंगे, जैसे कर्म होंगे वैसी आदत बनेगी, जैसी आदत बनेगी वैसा फल पाएंगे। है कोई नहीं बताता, चांदी हमें कोई नहीं बताता। जिन्हें बताना था वो अंधे खाने में रह गए, खीर खाने में रह गए, ब्याह पढ़ने में रह गए, और क्या अचारदी में मुर्दों पर कफन उतारने में रह गए। वो नहीं बताते। बताना ब्राह्मणों ने था, ब्राह्मण को तपस्वी होना चाहिए था, ब्राह्मण को भगवान का प्यारा तपस्वी बनना चाहिए था। वो गृहस्थी बन गए, अपने बच्चों के अंदर कुड़मों के अंदर रह गए, बस आहा आहा इसी में रह गए और तप करना छोड़ दिया, भट्ठा बैठ गया। क्या समाज का, क्योंकि समाज का सिर थे ब्राह्मण, अब ब्राह्मणों ने अपने सिर फिर गए, तो फिर समाज बेचारे को क्या आगे फिर पड़ गया। समाज को सरसाम हो गया, क्योंकि ये बताते समझाते तो है नहीं। और भगवान ने क्या किया है, इंसान के बंदे को ना बताया जाए तो किसी काम का नहीं। भगवान कहते हैं इंसान के बंदे को बताने से सीखता। बाकी जितने भी प्राणी हैं, उनके जितने बच्चे पैदा होते हैं सब ट्रेनिंग लेके आती है, लेकिन इंसान के बच्चे को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, समझाना पड़ता है। भगवान ने बुद्धि विशेष दे दी। गैया का बच्चा अगर पैदा हो जाए, भैंस का बच्चा कभी पानी में डूबेगा नहीं, अपने आप ही बूथा ऊपर करके तैरता जाएगा। ये किसने सिखाया? कौन सिखाता है ये? रात को पिताजी जागते रहते हैं कि आज गैया ब्याहनी है। हाँ, आंख लगी 1:30 बजे, तो गैया 2:45 बजे ब्याह गई। पिताजी के 3:30 बजे आंख खुली, देख के हैरान, भैया ब्याह भी गई। हाँ, उससे गंद फेंक भी दिया। हाँ, और बच्चा ढूंढते ढूंढते अपने आप घुटने टेक के फोटो लेने की होती है, घुटने टेक रहा है और दूध पी रहा है। ये किसने सिखाया? ये किसने बताया? जन्म लेने के बाद कौन धर्मराज नीचे उतरा था कि तुम दूध के चश्मे ढूंढो? ढूंढता लो चूस रहा है। ये चूसना किसने सिखाया कि ऐसे चूसा जाता, वरना दर्द हो जाए, माँ को दर्द मारी? कौन सिखाता है? पहले ही ट्रेनिंग लेके आए। शाबाश। लेकिन इंसान के बच्चे को एक एक बात बतानी पड़ेगी। ये रोटी भी नहीं अपने आप खा सकता। बच्चे को रोटी खिला शुरू में हाँ चबोल के बाहर निकाली जाएगा, और भूखों को ये नहीं पता चबोल के अंदर डालने से। छोटी छोटी बातें नहीं पता, रोटी चबोली बात है और पुत्र नहीं अंदर डालो कुकू चबोल छोटी बात। दूध नहीं पिया जाता कुकू से, जो बात कर देगा या मुंह से बार कट
का अंदर डाल, छोटी छोटी उसको चलना सिखाओ। कि कौन सिखाता है इन जो है पशुओं के बच्चों को चलना? कोई इनके पास वाकर हुए पड़े हैं, हाँ इंसान के लिए वाकर बन गए। उंगली पकड़ के सिखाओ या चार पाई से बाजू से पकड़ पकड़ के आगे आगे चलना सीखे, तब पीढ़ियों में ताकत आए। वाह, इंसान को बताओ, इंसान के बच्चे को नहीं बताओगे तो बिल्कुल नहीं सीखता, कुकू बना रहेगा। इसको समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। इंसान चाहे तो देवता बन जाए अगर कोई अच्छी संगत मिल जाए, और इंसान चाहे तो शैतान मिल जाए अगर बदकिस्मती से कोई बुरी सोबत मिल जाए। तो जैसी संगत वैसी रंगत। भगवान की बड़ी कृपा, हर शरीर छूटने से पहले भगवान ने अपने हाई थिंकिंग, इतने तात्विक विचार हमें बख्श दिए हैं। आइए बुद्धि में इरादा भगवान का कर ले, बस विचार पवित्र। हाँ, अंतःकरण किसका निर्मल? जिसकी बुद्धि में इरादा यही है कि आप सारा जीवन भगवान के लिए, और जिसके मन पवित्र, विचार पवित्र है, ले गया बाजी। यही मेरे भगवान के। भगवान ने ये नहीं कहा नक मुझे दे दे, भगवान ने कहा नक मुझे दे दे, हाथ मुझे दे दे, या गाले मुझे दे दे, या कोई और अंग भगवान ने मांगा। भगवान ने क्या मांगा? भगवान ने जड़ मांग ली, फिदा मुझ पे कर दान जो दिल मेरा बस पाएगा तू दाखल। भगवान ने बुद्धि और मन ही मांगे है ना, बुद्धि और मन मांगा, तो कुछ नहीं मांगा और तो कुछ नहीं किया। यही कहा है ना, आहा दिलो अकल जो मुझसे कुर्बान करे वही है मेरा भक्त। याद करवा रहा हूँ मेरे सज्जनों में देवियों, भगवान तो बुद्धि और मन को कह रही है। बुद्धि में इरादा मेरे अकले, मन में मेरे विचार, रखना तेरा बेड़ा पार है। शैतान अपने आप ही खिंच गया आपकी तरफ, अपने आप ही भगवान का पारा बन गया, अपने आप ही खिंच के आपकी ओर, भगवान की ओर दौड़ेगा। जैसे ये इरादा कर लिया कि बस मैं तो अपने महाराज जी का विचार रखना। यही मेरे भगवान करे हैं, सच्चा मेरा मिलना उसको आसान है, इसका सदा मेरा प्रेम से धन। ये बस बुद्धि मन दोनों निर्मल हुए, हमारे बारी कर्म ही निर्मल हो जाएंगे। निर्मल कर्म भी हम अच्छे करेंगे, यानी शुभ कर्म हमारे शुभ, एक शुभ निर्णय, शुभ विचार, शुभ कर्म और शुभ उसका प्रतिक्रिया, शुभ उसका रिएक्शन, सुख, शांति, आराम, चैन, करार। किसको मिला? जिसके शुभ विचार हुए। शुभ अब इसमें हम पीछे थे, शुभ विचार किसके हुए? शुभ कर्म किसके हुए? जिसके शुभ विचार हुए। शुभ विचार किसके हुए? जिसके शुभ इरादे हुए। शुभ इरादा, शुभ विचार, शुभ कर्म और शुभ उसका फल, क्या? सुख, शांति, आराम। कितनी दुख की बात है, आज ही इरादे गंदे रखता है, विचार भी गंदे, कर्म भी गंदे, और उम्मीद क्या रखता है 4 दिन आराम से कटांगे। कैसे कटांगे? बोए पेड़ बबूल के, आम कहाँ से खाए? बोए तो जा रहा है गंदा कर्म, और फल रखे जाए आम खावेंगे। हाँ, अक बो के आम खावेंगे, किक्कर बो के आम की उम्मीद रखी जा रही है। वाह, ऐसी आप नाम से रखना। आशा के विरुद्ध आशा ही होपिंग आ गई, entirely baseless, entirely foolishness। ये तो बिल्कुल भी बेवकूफी है। ऐसा नहीं जैसे भगवान जी कह रही है, लो अंतःकरण पवित्र। तो भगवान ने कहा मेरे प्यारे या ब्राह्मण, जो भगवान के प्यारे होते क्या होते हैं? शौचम पवित्र विचार। कहाँ गया वो भगत? आज वो ब्राह्मणों के विचार पवित्र कहाँ है? आज ब्राह्मणों के विचार और इरादे पवित्र कहाँ है? आज ब्राह्मणों का खाना पीना भी क्या हो गया? बिल्कुल कसाईयों की तरह, मांस ये खा रहे, अंडे ये खा रहे, शराबा ये पी रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो फिर हाल क्या है? देख लो उनका हाल, जब कितना अपना देश का कल्याण करते थे, और आज देख लीजिए जो हाल हो रहा। आज तो बाई नेम शर्मा है और बाई एक्शन बिल्कुल ही कुछ और प्रकार के, पर हम अपनी बिगड़ी बनाए। कल युग है, मत फेर कर रखी, और आपको पता भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस किसने नष्ट होगा उसकी बुद्धि उल्टी पुल्टी हो जाएगी। उल्टी पुल्टी का मतलब बुराई में दिखाएं सदा शब्दो मत, बुरे कर्मों में उत्साह दिखाएंगे, भले कर्मों में बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और रल मिल के बिगड़ी बनाए। भगवान कह रही है शौच ब्राह्मण या मेरे प्यारे, आंतरिक और बाह्य रूप से पवित्र होते गए। इरादे उनके पवित्र, विचार उनके पवित्र, कर्म उनके पवित्र। हाँ, इसके बाद अगर हम स्नान करेंगे वो तो फिर बहुत ही अच्छा। जिस समय चुस्ती आएगी, स्फूर्ति आएगी, हम लोग सक्रिय यानी एक्टिव और समाज बनेंगे। बहुत ही अच्छे। ये फिर आखिर में आता है कि जिस्म की सफाई हो, स्नान किया हुआ हो, रात वाले कपड़े न पहने, धुले हुए कपड़े पहनने, तो मसाम जो है वो बंद हो जाते हैं, पूरे खुलते नहीं। रात वाले कपड़े को हर रोम श्वास लेता भी है, श्वास छोड़ता भी है। ये ना समझना कि नाक और मुंह से श्वास लिया जाता, क्या हर रोम, शरीर का हर रोम श्वास लेता है, श्वास छोड़ता। इसलिए ये हमारे कपड़े अच्छे नहीं रहते, रात के कीटाणु खराब कर देते, उतार देना चाहिए। भले ही ना साबुन लगाओ, शुद्ध पानी से धो के उल्टे सुखा लो।
जो अंदर वाला हिस्सा है वो बाहर कर दो, बाहर वाला हिस्सा अंदर कर दो, सुखा दो, इतने से कीटाणु खत्म हो जाती हैं और आपको रोग नहीं बनेंगे, बड़ा अच्छा रहता है। सुंदर तन पवित्र हो गया, शुद्ध नहाना, दातन करना, कुल्ला करना, पेट अपना साफ करना, अच्छे कपड़े पहनने, अच्छे कपड़े का मतलब ब्यूटीफुल नहीं, मतलब साफ किए हुए, ये यानी इंटरनली एंड एक्सटर्नली बहुत क्या है, बहुत पवित्र है, पवित्रता को अपनाए हुए हैं। रब तीनादी मुक्कली वो जंगल की विसाई जी कहा करते, इनमें से जो 9 गुण बताए हैं अगर पहले 3-4 भी कोई अपना ले तो रब तीनादी मुक्कली, भगवान तो उनके अंदर ही प्रकट हो जाएंगे। वो जंगल क्यों फिरे, वो जंगल धक्के खाने के लिए क्यों जाए, बहुत अच्छे। रब तीनादी मुक्कली वो जंगल क्यों फिरे, तो क्यों जंगलों के खाप जाके खाने, इतनी भगवान के पास हो जाए। चम चम तप चम चम चरा चरा तपन चम, प्रभु कृपा करे मेरी और आपने ये गुण इस तरह चमके जैसे कि आहा ध्रुव तारा आकाश में या गगन में रात्रि को चमका करता है, तभी तो भगवान खुश होती है ना, तभी तो मेरी देवी भगवती भगवान प्रसन्न होंगे। प्रभु यदि छोटा सा मेहमान ने आना हो, इसकी तैयारी होती है या देख लो, और कभी लड़की लड़के की मंगनी करनी हो तो कितनी हम 10-12 दिन पहले तैयारी करती हैं, शादी के दिन कितना घरों पर चमकाती हैं। हाँ, और अगर भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो अंतःकरण को तैयार करना चाहिए, क्योंकि भगवान से बढ़ कर तो कोई है नहीं, इसके लिए अंतःकरण की तैयारी चाहिए। गंद मन जो अनवांटेड है उनको निकालना चाहिए, गंदी मिट्टियों को। जहां से प्यार था तो गंदी मिट्टियां थी, अब रब से प्यार है तो गंदी मिट्टियों को भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए। अब वो हमारे नजदीक नहीं आने चाहिए। बल्कि आप प्रचार करें, भगवान से प्रार्थना करें, हिम्मत ना हारे, बल्कि भगवान से प्रार्थना करें, मेरे मालिक मुझे शक्ति दो, मेरे परवरदिगार आलम मुझे विशेष शक्ति दो, ताकि मैं इसको भगा सकूं और अपना मन आपके श्री चरणों में लगा सकूं। बल्कि ओ मेरी भगवती और देवी ऐसी बनती जा, अपने आप को भगवान ने बड़ा मौका दिया है, भगवान की दिव्य शक्ति आपके पास और मेरी हार्दिक भावना आपके साथ है। मिलजुल के प्रचार करें कि मैंने आप इस जन्म में अपने अंतःकरण को निर्मल कर लेना, अपने आप को साफ कर लेना। याद रखना, सफाई पारसाई के दूसरे दर्जा पर, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। कितना अच्छा किसने कहा, परमात्मा के दूसरे दर्जे पर कौन, सफाई। चाहे स्थान सफा हो और चाहे अंतःकरण सफा हो, परमात्मा के बाद दूसरा दर्जा किसको दोगे, अंतःकरण की सफाई, स्थान की सफाई, समाज अंतःकरण की सफाई को या स्थान की सफाई को, ये भगवान के बाद दर्जा है सफाई को, पवित्रता को। जिसका अंतःकरण पवित्र है वो बड़ी जल्दी भगवान के दर्शन करेगा, क्योंकि पवित्र अंतःकरण के अंदर ही महाराज जी का दीदार होता है। अंत में कहना चाहता हूँ, हाँ क्या क्या भगवान राम लक्ष्मण और सिया जी बाहर 14 साल काटने के लिए गए, जब ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो ऋषि से पूछने लगे, महाराज हमें इस प्रकार वनवास हुआ है, अच्छा तो अब आप यहाँ पर तो बड़ी देर से रह रही है, हम मैं कहाँ जाके रहूं, मैं अपने ये दिन कहाँ काटू, 14 बरस किस जगह जाऊं, वो जवाब वो तो खटान ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और इस मानव देह में आए हैं जीव कल्याण करने के लिए, तो वो तो खटान त्रिकालदर्शी होती है, त्रिकालदर्शी जो गुजरे को भी जाने, गुजर रहे को भी जाने और आने वाले समय को भी जाने। उनको क्या बोलते थे, क्या बोलती है, त्रा में छोटी की मात्रा, त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी बच्चे, वो त्रिकालदर्शी का काल, 3 काल होता है ना, एक भूतकाल, एक वर्तमान और एक भविष्य, जो इन तीनों को जाने उनको हम ऋषि बोलते हैं। तो ऋषि त्रिकालदर्शी होती है, तो वो जान गए कि ये कौन है, सबसे जवाब दिया है कि प्रभु एक बार फिर कीजिए, क्या कहा, क्या कहा, मैं अपने लल्ला और अपनी सिया के साथ 14 वर्ष का वनवास कहाँ काटूं, जो जवाब जबानी याद कर दिया करो और जरूर एक बार दिन में उच्चारण कर दिया करो कि मैंने अपना अंतःकरण ये बनाना कि महाराज आप रहना चाहती हैं, आप अपने लिए पूछ रही है। जवाब उस ऋषि का भगवान भला करे, जिन्हें लास्टिक जवाब दे करके आने वाली धार्मिक पीढ़ियों का कल्याण कर दिया। काम कहो मत मान न मोगा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह। ओ मेरे राम, काम कहो मत मान न मोगा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह। जिनके मन पर कपट नहीं माया, जिनके हृदय बसो रघुराया। जिनके छल कपट नहीं माया, प्रभु जिनमें न
काम, न क्रोध, न मोह, न लोभ है, न राग, न द्वेष है, जिनके छल नहीं, कपट नहीं, अंदर बाहर से एक जैसी है, आपकी याद में रहे थे प्रभु और अपनी बार रहना, उनके शुद्ध अंतःकरण में सिया और लक्ष्मण समेत करके बसेरा करो। जानो मेरे प्रभु, काम कहो मत मान न मोगा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसोर गुराया, जिनके हृदय बसोर गुराया। शब्द एक शब्द में कहेंगे गीता जी के अनमोल शब्द के अनुसार, जिनका अंतःकरण अंदर बाहर से पवित्र हो चुका है, वो भगवान के यही कहा जाता है। हमारे घरों में तो हमारी बैठकें बड़ी बड़ी सुंदर, भगवान के रहने की बैठक कौन सी है? जवाब देखो जरा, भगवान के रहने के ड्राइंग रूम कौन सा है? भगत का पवित्र किया हुआ मन भगवान की ड्राइंग रूम है। भगत का पवित्र किया हुआ सुत्र, साफ किया हुआ अंतःकरण भगवान के रहने का स्थान है। जिस किसी ने भी अपने अंतःकरण को पवित्र किया, भगवान का निवास हुआ। और भगवान चुपके चुपके नहीं आते, भगवान की जरा शंख बजाते हुए और उच्चारण करते हुए आती है, जो रह उनकी हालत पे खाता हूं मैं, तो घर उनके दिल में बनाता। खोलो गीता और चूम लो इन शब्दों को, और ऐसा बनने की पूरी कोशिश करो, और भगवान से प्रार्थना करो कि दाता, अगर तूने तो हमें सुनाने वाला भेजा है, एक, अगर तूने अपनी वाणी उसके हाथ में भेजी है, दो, अगर समझने की हमें बुद्धि दी है, तीन, और अगर आपने हमें श्रद्धा भी बख्शी है, चार, तो इतनी भी कृपा कर दो कि इन सारी बातों को अपना के आपके दर्शनों के योग्य हो जाए। कहो अपने शास्त्र से, कहो अपने अंतर्यामी से जिसने मुझे भेजा कि प्रभु ये तो आपकी बड़ी कृपा है कि सब कुछ आपने किया। हाँ, हमारे क्या अंतःकरण को आप निर्मल भी कर दो, हम इसे आपकी बातों को अपने बसा ले और आपके दर्शनों के योग्य हो जाए। और भी धन्यवाद। वो नाम का ब्राह्मण नहीं, काम का ब्राह्मण, नॉट बाय बर्थ बट बाय एक्शन। ये आजकल भारत में बहुत जोरदार गर्मा गर्म प्रश्न चल रहा है। ब्राह्मण इज नॉट ब्राह्मण बाय बर्थ, ब्राह्मण इज ब्राह्मण बाय एक्शन। उस ब्राह्मण को जन्म से ब्राह्मण मत मानो, ब्राह्मण को कर्मों से ब्राह्मण मानो। बड़ा गर्मा गर्म प्रश्न भारत से चढ़ा हुआ है, बड़ा गर्मा गर्म कि ब्राह्मण कर्मों से होना चाहिए, ब्राह्मण जन्म से नहीं। भगवान भी हैरान हो रहे होंगे कि ये क्या मध्य जोर, वरना ब्राह्मण जन्म से भी ब्राह्मण होते थे, कर्म से भी ब्राह्मण। भगवान करे आप में ये भावना भारत की पूरी हो, जो मेरे बुजुर्ग बच्चे बताए बेटियां इतनी उत्साह के साथ भागे भागे यहाँ तस्वीर लाती। आप लोग जन्म से तो ब्राह्मण नहीं, पर कर्म से आप ये इन गुणों के मालिक बन जाए। कर्म से ये गुण आपके बन जाने चाहिए। कैसे? क्षमा, जिनका मन पूर्णरूपेण अंतर्मुखी हो गया, बहुत अच्छे। नंबर 2, दम, जिनको अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल है। क्या नहीं चाहती हम देखना, आंखें नहीं देखती। जो हम नहीं सुनना चाहते, कान न सुने। जहाँ नहीं जाना चाहिए हमारे पैर हरगिज़ न जाए, जहाँ नहीं छूना चाहिए हमारे हाथ बिल्कुल न छूए। शाबाश, हमारे अंग वो न कार्य करे जो भगवान को पसंद नहीं है। शाबाश। श्रीमती का ब्याह हुआ, बेटी का, श्रीमती बन के गई, सीधी कहती है श्रीमान जी मैं सब कुछ अपना मन मार के आया हूँ, आप मुझे जो ला दोगे पका दूंगी, मेरी कोई इच्छा नहीं, मैंने क्या खाना ना मेरी कोई इच्छा नहीं, जो ला दोगे पका दूंगी, जो मुझे कहोगे पुरानी साड़ी पहननी है, बात मुझे बहुत चीजें आपने मुझे बहुत, जो रंगदार करो साड़ी, मैं नंबर बना दिए जी, आप जो नंबर कहोगे 5 नंबर को कर लो। ऐसी बेटी बड़ी आदत पाती, अपनी कोई इच्छा नहीं। इस तरह वो नेक जी भगवान की नजरों में बहुत प्यार लेता है, जिसकी सारी ख्वाहिशें मर गई और भगवान के हाथ की कठपुतली बन चुका कि मेरे प्राणनाथ, मेरे सर्वेश्वर, जैसे आप कहो बस, मेरी क्या मजाल, बोली किंदी से गाने किंदी, मैं तो आपका। ऐसे जीव बड़ी तरक्की करते हैं। ये वो जीव है जिनके अंग अपने आप नहीं मटकते, भगवान प्रेरणा देती है और ऐसे वो करते। आओ मिलजुल के जीवन सफल करने। और जब बच्चे श्रोते में भी आग लगी है, वक्ता दोनों में आग लग जाए, वक्ता में, बोले वाले में, श्रोता सुनने वाले में, हम दोनों में एक दिव्य आग लग जानी चाहिए। एक दिव्य आग कि हम अपनाने वाले बने, हम अपना कल्याण करके जाए। मैं भी सुनाने के लिए नहीं सुनाता, आप भी सुनने के लिए नहीं सुनता। मेरे मंदिरों में क्या होता है, वो बोलती है अपनी दृष्टि पालने के लिए, और शुक्र मनाओ कि आपका बोलने वाला एक कब एक, ना आगा ना पीछा ना ये ना वो, सब मर गए, सब खत्म हो गए। एक आपके लिए हूँ, आपके मन में ये आग हो कि हम भी अपनाने के लिए आए। बोले वाला
का भी बोलने के लिए नहीं बोल रहा, भगवान की जात में समाने के लिए महाराज जी की वाणी को अपने जीवन का विशेष अंग बनाते। वरना मुझे बड़ी शर्म आएगी, मैं बोल नहीं सकूंगा, बोलता जाऊं लोगों की तरह और उसको जीवन में न ढालू। क्या बात, क्या असर होगा आप पर, भगवान की नजरों में क्या होगा, ऐसा मुझे उनमें न गिनना। और अपने आप को भी कहो कि हम भी उन सुनने वालों में नहीं है, सुना एक काल दूसरे काल से फेंक दिया, बल्कि अपने अंतःकरण में रखेंगे और रंग ले आएंगे। कैसा रंग, जैसे भगवान जी कह रहे हैं, सब इनका मन अंतर्मुखी है, 12वीं भाषा, सब इनको अपने अंगों पर कंट्रोल है। तो सब जो किसी भी धार्मिक क्रिया को क्या सिरे चढ़ा रहे हैं, तब वो तपस्वी है। कौन जात है, मैंने जात को सिरे चढ़ाना, ये तब तपस्वी हो गया। सत्संग है, मैंने जतामती शक्ति अटेंड करना हर कीमत पे। जब मैं कमाने के लिए जाता हूँ, खाने के लिए नहीं चूकता, और धंधे करने के लिए महाराज जी की वाणी भी मैंने नहीं चूकना, नहीं चूकना, नहीं चूकना। जो मुझे 2 बार भगवान चलाते हैं, मॉर्निंग इवनिंग में 2 बार प्रातः सायं सुनने जाऊंगा, ये तब हो जाएगा। अगर आप दिल निश्चयी हो जाए, आपको पक्का इरादा करने का मैंने सुनना है, तो सत्संग की बड़ी मेहनत, बड़ी मेहनत, बड़ी भारी मेहनत। उषा जी तो रामायण में जहां तक कहती है कि सारे स्वर्ग एक परड़े में रख दिए जाए, सत्संग एक परड़े में, तो कोई स्वर्ग की कीमत नहीं। सत्संग की बड़ी भारी कीमत है। तो बच्चे, अगर ये दृढ़ निश्चय हो कि क्या मैं नारी चोले में हूँ, क्या मैं भगवान की वाणी जरूर सुनूं, क्या मैं दृष्टि हूँ, जिम्मेवारियों में हूँ, लेकिन महाराज जी के समय मैंने जरूर निकाला, मैं जाता आपने शक्ति देना, उसी वक्त में भगवान कहेंगे तपस्वी है। धार्मिक क्रिया को करने के लिए इसने पक्का इरादा कर लिया है। याद रखना मेरे बच्चे में क्या बोल दिया, तपस्वी कौन, जो किसी भी धार्मिक क्रिया को करने के लिए आपने सरदार की बाजी लगाए हुए हैं, किसी के धार्मिक क्रिया करने के लिए जुट गया है। जैसे स्वामी जी कहा करते थे, बैठे है तेरे दर पे, या कुछ करके उठेंगे, या वसले कर्म होगा या मर के। क्या बात, ये हो गया। तब सजाता जैसे आपने कहा, या तो जीवन में उतारेंगे, हाँ, और आप भागोगे अपना सिंहासन छोड़ के दीदार के लिए, या जबते मर जाएंगे और 4 भाई तख्ता लाएंगे, या तो आपका सिंहासन हिलेगा या हमारे लिए तख्ता तैयार होगा। हाय हाय, बहुत अच्छे। या तो आपका सिंहासन हिलेगा या 4 भाई तख्ता लाएंगे, मेरी लाश को ले जाएंगे। लेकिन अब मैंने हटना नहीं, अब मैंने जुटना है, नहीं हटना। मर जाऊंगा लेकिन हटूंगा नहीं। ऐसे तो भगवान कहते तपस्वी। हमारा हिंदू धर्म कहते हैं, बताओ बिल्कुल, तपस्वी, ये तपस्विनी कौन, जो किसी धार्मिक क्रिया को सिरे चढ़ाना चाहती है हर कीमत पर, जो अपने शरीर की बाजी लगाए बैठा है कि ये तो मैंने करना है। हमारे क्या कहावत है, जानती है, तख्त या तख्ता, तख्त या तख्ता, या तो भगवान सिंहासन में बिठाएंगे, हाँ, तो या तख्ता, या 4 भाई तख्ता ले आएंगे, उठा के ले जाएंगे। जब कोई शरीर छोटे था हमारे संबंधी, तो शमशान से तख्ता मंगवाया जाता, तो हमारी गरीब वाले सारे खड़े जाते थे, तख्ता आ रहा है, एक बार तो कांप जाते थे। तो मैं लेते मुझे था, गरीब वाले सारे रोते खड़े, कौन मर गया, किसका तख्ता आ गया, चला रहे है, सही एकदम सलाटा खाया था। ये तख्ता क्या है, ये पक्का इरादा, या 4 भाई ले जाए उठाकर, या मैं इसको सिरे चढ़ाऊंगा, जाप को, या ये, या सत्संग को, शाबाश, या मैंने गीता जी पढ़नी है, और मैंने इतने सफे रोज पढ़ने हैं, इतना श्लोक पढ़नी है, और समझना है। तो भगवान इसको भी सब कहते हैं, अगर आप लगातार पढ़े थे, भाई भाई नहीं, मैं कह रहा हूँ अपनी ओर से, हाँ, पढ़ेगा जब कोई हमारी मुकद्दस सवाल जवाब में समझूंगा, उसने इबादत में भी किया। पढ़ लो गीता 18वें अध्याय के 3 में महाराज जी ने कहा, ध्यान शब्द है, बड़ा भारी तप है, और सुनेगा भी, पढ़ेगा, सुनेगा भी, न हो निकाले न ऐब और न हो नुक्ता, इन्हीं गुनाहों से वो मुक्ति पाएगा, वो नेकों की दुनिया में। आप कितना गजब, सुनने को भी तप और इधर पढ़ने को भी तप, जो तप में थी। मैं फिर कहने तो तप से कहती है, हमारे मन में गलतफहमी थी, जो उल्टा लटका पड़ा है, अग्नि तप रहा है, इधर भी अग्नि, इधर भी अग्नि, तो हट क्रिया थी, इधर भी अग्नि, उधर भी अग्नि, उधर सूरज, इधर पंच अग्नि बोलते हैं, पंच अग्नि तप रहा है, और निगाहें न भटके इधर उधर, और रीढ़ छाती को इधर उधर हिलाता नहीं, और डट के बैठा है। हम तो बड़ा भारी तपस्वी है। भगवान कहता है, बड़ा गंदा दिल है ये मक्कार। तपस्वी तब है अगर उसकी मन महाराज जी में जुट गया है, वरना लोग दिखावा माना जाता है। जिनको तपस्वी नहीं कहते, जो बाहर बड़ी मालाएं लटकाई फिरती हैं, जान बुझ के भुजाएं और मार बड़ा कुछ लगाए, अगर इन्हें ऐसे होते जरूरत नहीं जाती, इन बाहरी चीजें लगाने की जरूरत ही नहीं।
परमात्मा को अंदर की जानता है, दिलदार है, अंतर्यामी, लेकिन वो परमात्मा के लिए थोड़ा करते हैं। वो ये सारी मेकअप करके आप लोगों को क्या रिझाने और आपकी जेबें खाली कराने के, उनको मेरे भगवान कहते हैं जो अज्ञात की उल्फत में सरचार है, पराधनता दिल है, वो मक्कार, उनको मेरे हमारे हजूर मक्कार कहते हैं। हामिद जी रब ने बड़ा अच्छा मौका दिया है। मैं अनेकों बार आपसे कहूंगा, रब मेरे को बहुत रस्सियों को मौका मिलना बड़ा मुश्किल है। मेरे जैसे तो भगवान ने मौका दिया तो कोई हैरानी की बात नहीं, पर आप लोगों को जो ग्रस्त आश्रम में जिम्मेवारियों में है, लेन देन में है, हाय कितनी आपकी जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपको मौका, जहां तक मेरी छोटी बुद्धि काम करती है, जहां तक मैं अकल लड़ाता हूँ, भगवान ने मुझे ताकत दिया बहुत एक, हाँ मुझे कहीं भी नजर नहीं आता अपने भारत में लगातार कई गीता जी का सत्संग ऐसा चल रहा हूँ, लगातार मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। ये तो नजर आता है सिवाई में लगता है, ये भी नजर आता है रविवार को लगता, गीता जी का भी नहीं लगता काका। गीता जी का लगातार 10 दिन चला, कहीं 12 दिन चला, या लोगों ने क्या पाक्षिक बना रखा है, पाक्षिक होता है 15 दिन के बाद, या महात्मा जी बुला लेते हैं तो क्या 11 दिन रहेंगे वो, उससे अगर स्टॉप लगातार सवेरे शाम इतना अच्छा मौका है। हजूर ने क्या फिर इतना एकांत विशक जाकर सारा इंडिया खोल मारो, क्या इतने एकांत में सत्संग है शोरगुल के अंदर, नीत के अंदर है, और जहाँ चुपचाप है वहां आपके बराबर भी नहीं है, ज्योति सर में जा चाहिए नहीं है, मत्थे टेका बस, या बेटा लाखों रुपया लगा दिया, पुजारी जी बैठे हैं, एक दो पतासे दे लो, तपासी या पतासे, एक खाया हुआ ऊपर से, एक साबत है, एक के अंदर 2 चीटियां बैठी हैं, अगर आप 2 मिनट बाद में जाते 3 हो जाती, बस यही है मंदिरों के अंदर। और जाके प्रकट देखो, कोई छूट नहीं, कोई कुछ नहीं, और क्या देखो मेरे को, भगवान ने मेरे और आप पर कितनी कृपा कर दी है। अब हम फिर अपने पर कृपा करें, अपने पर क्या, जो महाराज जी ने इतनी कृपा की जो बता रही है, मैं अपने जीवन में ढाल दूं ताकि मेरा नारी जन्म सफल हो जाए। भगवान ने आपके लिए कितना प्यारा वचन दिया है, मुझे आसरा जब जो हो क्या शूद्र या स्त्री, मुझे आसरा जब बना तो आला मनाजल को वो भी अंतिम चोटी पर पहुंच जाएंगे जो पूर्ण पे मेरा सहारा लेके जुट सकते। सहारा ले लो बच्चे, ज्यादा मैं कर रहा हूँ, जुट रहा हूँ, जितने बहुत मेरे से मन पड़ता है, कम से कम सोना चाहता हूँ, कम से कम आराम करना चाहता हूँ, बाकी मेरे से जो रखते हैं उससे ज्यादा भगवान की उम्मीद से या तो ज्यादा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपसे भगवान में सच्चाई की बात की उम्मीद भी नहीं रखती, क्योंकि आप तो कंटे बतेरे हैं, बंटे बतेरे हैं, कई दोस्त थे, कई पोस्ट थे कि अपने में भी धंधे नहीं खत्म हुए, अभी अपने भी धंधे है, भी लेना देना है, पता नहीं क्या क्या करना है, तो फिर आप तो थोड़ी उम्मीद रखते हैं, तो थोड़ी उम्मीद तो बड़ी सीरियसली कर लो। तो दाता इतना मौका, हम तो जन्मों तक तेरा एहसान न उतारेंगे दाता, पता नहीं किस जन्म का कौन सा पुण्य भगवान देख रहे हैं, पता नहीं कौन सा आपका पुण्य आपके आगे आ गया है, जिसके कारण से भगवान ने आपको अपनी चोटी की वाणी की श्रवण करने का अब स्वर्ण अवसर दिया। अब हमें अपनाए क्या मेरे भगवान के लिए इन गुणों वाला ब्राह्मण कहलाता है। हाँ, हम जन्म से ब्राह्मण ना सही, कर्म से तो बन के दिखाएं, जिसका मन अंतर्मुखी है तथा संसार के संकल्प विकल्प उसको नहीं आते। नंबर 2, जिसके अंगों से कोई बहुधा गंदा कार्य नहीं होता, निषेध कार्य नहीं होता, बल्कि जो विधि के अनुसार शास्त्र में बताया है उसके अनुसार अपने अंगों का 2 शब्द शास्त्र में निषेध, जिनको वहां कुछ इनकार करेगा कि ये नहीं करने, वो नहीं करता, विधि जो विधि पूर्वक कर रहा है जो शास्त्रों में है, हद पे दस्तूर जो काम है जो महापुरुष ने बताया उसको कर रहे हैं, बस अंगों का सदुपयोग हो गया। आगे शौचम, बुद्धि में जो गंदा निर्णय नहीं रखता, पवित्रता शौचम मतलब मन में बुरे विचार नहीं लाता, और तन अपना पाक साफ रखता है, भगवान कहते हैं। तीसरा गुण हो गया शौचम, इसके बारे में बता रहा था, बुद्धि का इरादा पवित्र, और कौन सा इरादा बता रहा था मैं आपको, यही इरादा गीता में बहुत इरादे हैं, पर एक इरादा बड़ा तो कहा है, तो कर सच्चे दिल से प्रतिष्ठ मेरी, तो मेरी भक्ति का भक्त तो सारे थे, दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो भगत ना हो। अगर कोई किसी का भगत नहीं बनना चाहता आत्महत्या कर लेता। देखो कोई लक्ष्मी का भगत, ये भगत कौन, जो ज्यादा से ज्यादा समय जिसके लिए लगाए, मेरे महापुरुष कह गए वो उसका भगत कहलाए। जिसके मन में जिसका बार बार चिंता ना आए, जो जिसके लिए ज्यादा समय लगे वोट करे टाइम, वो उसका भगत है। कोई इसका मतलब ये हो गया, कोई मातृपितृ भगत, कोई माँ बाप के लिए श्रवण कितना बड़ा टाइम लगाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मातृ भक्त नहीं बोलते, पितृ भक्त नहीं बोलते, बोलेंगे भगत। कोई लक्ष्मी भगत हाँ नहीं बोलते हम, कोई समाज का भगत, कोई देश भगत, भगत संग जाते हैं, भगत नहीं बोलते पुत्र। और मुबारक है वो जो ईश भगत है, ये नहीं क्या भगत तो हर
नजर आएगा। इसलिए मैंने टोका था एक भगत तू भगत जी मजाक से कहता कि है भगत जी, तू भगत जी नहीं है। मैं क्या भगत हूँ? तू लक्ष्मी भगत है। अच्छा बिल्कुल भगत कहते थे वो, एक भगत नहीं बोलते। हाँ तो पितृ भगत नहीं बोलते, मातृ भगत नहीं बोलते कि फलाना पितृ भगत है, फलाना मातृ भगत है, फलाना देश भक्त है। हाँ तो फलाना लक्ष्मी भगत है तो वो ईश्वर भगत है। इसलिए मुझे जीवन में पहली बार पता लगा, मेरी 25 साल की उम्र हुई है, इस दुनिया में सारे भगत ही भगत, सारी भगत है। कोई किसी का विषय भक्ति या कोई या कोई है। अब हमारा विषय क्या है? हमारा ईश्वर की भक्ति करने का है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है ऑफ डिवोशन ऑलमाइटी हिमसेल्फ, आवर ऑब्जेक्ट ऑफ डिवोशन इज ऑलमाइटी हिमसेल्फ। भगत सारी है, पर यहाँ क्या है, जाकर भगवान कह रही है क्या, जिसके मन में भगवान का ख्याल बार बार आता है। ये हम अपने बुद्धि में इरादा रख ले कि मैंने भक्ति करनी है, किसकी? भगवान की करनी है। जन्म जन्मात्मा मैंने अनेकों की भक्ति की, लेकिन मेरी तृप्ति नहीं हुई, मेरी तसल्ली नहीं हुई, मेरा कल्याण नहीं हुआ। माँ की भक्ति की, बाप की भक्ति की, औरत की भक्ति की, धन की भक्ति की, समाज की भक्ति की, देश की भक्ति की, लेकिन मुझे बार बार जन्मना मरना पड़ा, तो मुझे बार बार चक्कर में आना पड़ा। आधी व्याधि उपाधि से मैं नहीं छूट पाया। ये 3 दुख है जिनमें आदमी मर रहा। आधी अंदर के मन के दुख, व्याधि शरीर के दुख, और उपाधि समाज के दुख। इसे बोलते हैं क्या बच्चे? आधी व्याधि उपाधि, आधी व्याधि उपाधि। मैं तेरे बता रहा था, अपने माँ पर बता गए। आधी व्याधि उपाधि से कौन छूटे? आधी व्याधि छूटे आधी व्याधि उपाधि से वो जिसकी लगे समाधि। देखो समाधि अर्थात जो अपने मन को भगवान की ओर जोड़ रहा है, उसकी ना रहेगी आधी, ना रहेगी जो है व्याधि, और ना रहेगी उपाधि। बड़ा अच्छा बता गए। जिसकी लगे समाधि उसके तीनों आधी व्याधि उपाधि गई। अर्थात जो अपने मन को महाराजी में जोड़ रहा है, मन में किसका लगेगा? जिसने ये निर्णय कर लिया है कि जो मेरे भगवान ने कहा है उसी में मेरा कल्याण, मेरी बेहतरी, मेरी विभूति उसी में जो भगवान जी कह रहे हैं। हो गया इरादा पक्का, ये होगी बुद्धि पवित्र। एक बच्ची मुझे कह रही थी, क्या 2-3 दिन इस प्रसंग में चले हुए, क्या निर्णय करने से बुद्धि पवित्र हो जाएगी? हाँ कैसे? लो मैं जवाब दूं। भगवान ना करे आप किसी ऐसी जगह आपको रहना पड़े जहाँ पानी गदला हो और इस्तेमाल वही करना है, तो अब क्या किया जाए? 2 बार तो कपड़ छान कर दो, हाँ उसके बाद उसमें फटकरी डाल दो, है करके देख लो। या भी किसी पानी में मिट्टी डाल देना जान बुझ के, जहाँ कपड़ छान करने के बाद कपड़ छान देते, कपड़ का वो लेकर के जो है छानना कपड़े का या मलमल का, 2 बार छान लिया, उसके बाद फिर उसमें डाल दो फटकड़ी। फटकड़ी का काम है कि उस मैल को लेके खुद भी बैठ जाती। पानी के मड यानी गदले पानी को लेके खुद बैठ जाएगी, ऊपर का पानी छानेगा, इसे बोलते हैं नफारना। छोटी सी कौली लेके ऊपर का पानी अलग कर लो, मिट्टी नीचे बैठी हुई है, फटकड़ी भी नीचे, ऊपर का पानी नफार लो, बिल्कुल साफ सुथरा प्रयोग करने योग्य। इसी तरह जब पवित्र निर्णय फटकड़ी की तरह अपनी बुद्धि में रख लेती है, पुराने गंदे निर्णय सब खत्म हो जाते हैं, सब रफू चक्कर हो जाते हैं। वाह वाह, क्यों? क्योंकि पवित्र निर्णय में बड़ी शक्ति है, वो संसारी निर्णयों को फेंक देती है। पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव। आप आजमा भी रहे हैं, मेरा काम जरा इस पर ज्यादा प्रकाश डालना, ज्यादा विवरण देना, ज्यादा क्लैरिफिकेशन देना मेरा धर्म है। जैसे फटकड़ी गदले पानी में जाती है और बिल्कुल निर्मल हो जाता है पानी, इसी तरह जब शुद्ध पवित्र भगवत संबंधी इरादा हमारी बुद्धि में आता है, तो हमारे सारे अपवित्र इरादे, अपवित्र निर्णय सब क्या हो जाते हैं? गो विद गॉड, सब के सब रफू चक्कर हो जाती है। सब जितने भी हमारे इरादे हैं पुराने, वो क्या वो पर गर्दान पड़ती है दुष्कर्म की। गति गच्छता गच्छन्ति, गच्छति गच्छता गच्छन्ति। जितने भी पुराने निर्णय होते हैं, हाँ सब गति गच्छता गच्छन्ति, सब रफू चक्कर हो जाते हैं, निर्मल जाता है अंतःकरण, हमारी बुद्धि। वेरी वेरी गुड। तो आप रख रही है, तो ये दृष्टांत याद रखना, मेरी माँ पुस्तक दृष्टांत है, तो बड़ा लाभ उठा रहा हूँ। जैसे गदले पानी में पत्ती डाली जाए और वो लेकर के मिट्टी को नीचे बैठ जाती है, इस तरह जब बुद्धि में भगवत संबंधी इरादा रख दिया पवित्र, तो सारे दूषित इरादे खत्म हो जाती हैं, मिट जाती हैं, और जी निर्मल ये बुद्धि पवित्र। एक ही इरादा कि मेरा कल्याण भगवान से होना है, मेरी तृप्ति बिना भगवान के हो ही नहीं सकती, बस ये भाव रखिएगा। ये महाराज जी कहते ये भाव लो, फिर कल्याण कल्याण। फिर उसके बाद क्या होगा? विचार आपका पवित्र हो जाएगा। जिसका इरादा पवित्र है ऑटोमेटिकली विचार पवित्र हो जाएगा। जैसा इरादा, ध्यान देना, जैसा इरादा वैसे, ये कभी नहीं होगा इरादा खुद विचार से, ये नहीं होता।
क्योंकि मन अधीन है बुद्धि के निर्णय के। जैसे आपने निर्णय लिया, विचार आपके वैसे बन गए, और जैसे आपके बार बार विचार आएंगे, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं, आपके कर्म भी वैसे होंगे। मैं बच्चों की तरह, उम्र आपको छोड़ने पड़े, आप 80 साल के, ये छोड़ो, धार्मिक क्लास के तो हम पहली जमात के बच्चे कभी ज्यादा हंसते हैं, बाबा आप हमें ऐसे खिलाते रहते हैं हम, क्योंकि मैं कहता हूँ परमात्मा की कसम, आप कच्ची जमात के बच्चे हैं धार्मिक क्लास के। गीता की तो हम सब कच्ची के बच्चे हैं। किसी में आपसे बार बार कराया करता बच्चे, जैसा इरादा वैसे विचार। बोलो मेरे बच्चे, जैसा इरादा वैसे विचार। बोलो मेरे देवियों, जैसा इरादा वैसे विचार। बोलो मेरे बुजुर्गों बच्चों, जैसा इरादा वैसे विचार। आगा, जैसे विचार वैसे कर्म। किसी को भी शक हो तो मुझसे पूछ लो, मैं धार्मिक प्रचारक और उपदेशक हूँ, जरा भर भी कहीं शक पड़े तो पूछो। ये सिद्धांत है, जैसे 2 और 2 4 होती है, उसको हम काट नहीं सकते। एडवोकेट मेरे सामने बैठे हुए बड़े लर्न्ड और बड़े रिटायर्ड और बहुत एक्सपीरियंस है, जैसे 2 और 2 4 जरा नहीं कर सकते। इट इज फैक्ट, नो क्लास ऑफ डोमिनेशन। इसी तरह इट इज फैक्ट, नो क्लास ऑफ, कोई जरा नहीं होती क्लास ऑफ डोमिनेशन नहीं होगा। जैसे इरादा वैसे विचार। जैसे इरादा वैसे विचार। आगे, जैसे विचार वैसे कर्म। आगे बोलो, जैसा कर्म बोलिए वैसा फल। लो बोल जाए दुनिया पर, आप तो याद करो ना, आप तो मेरे भगवान के उपदेश की कदर कर लो। तो फिर दारोमदार किस पर हुआ? इरादा पर। सारा दारोमदार बड़े इरादा पर है। इरादा के ताबा है इनका मन का जोर, ताबा कुछ अधीन। मन और तन और कर्म अधीन है बुद्धि के इरादे के। तो दारोमदार सारे इरादे पर है। आज तक पता ही नहीं मेरी बेटियों और बच्चों को कि जैसा इरादा करेंगे मन में विचार वैसे आएंगे, जैसे विचार आएंगे कर्म वैसे हो, जैसे कर्म करेंगे फल वैसा पाएंगे। ये बिल्कुल फैक्ट है। इसलिए फिर बड़ी जरूरत है क्या? इरादे को शुद्ध करने की। अगर किसी को बदलना चाहती हो, उसके विचार न बदलो, है बाबा, उसके कर्म न बदलो, हाँ बाबा, क्या बदले? उसका इरादा बदलो है। इसी इरादे को बोलते हैं, उसका नुक्ता निगाह बदल दो, उसका एंगल ऑफ व्यू चेंज करो, उसके दृष्टिकोण को बदल दो, तो सारा बदल जाएगा। हाय, जैसे कि ड्राइवर आपको सुबह शाम ले आते हैं, हाँ, ये क्या करती है? अगले वो कर रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, स्टीयरिंग हो रही होती है, तो क्या अगले पहिए बदलती है। स्टीयरिंग में अगले पहिए, जब अगले पहिए किधर घूमेंगे, दाईं ओर, बाडी और पिछले पहिए दाईं ओर ही घूमेंगे। अगर बाईं ओर ड्राइवर ने घुमाया तो सिर्फ अगले पहिए इधर जाएंगे, इसी सारी बाडी। तो इंसान के 4 व्हील या अगले पहिए क्या है? इरादा, इरादा, इरादा। इंसान का निर्णय ही अगले पहिए है। अगर अगले पहिए यानी इरादा बदल गया, मन और तन यानी बॉडी या कर्म उधर ही खींच जाते। कोई शक की बात नहीं है भगवती, कोई इसमें शंका नहीं है। पता नहीं मेरे मन में क्या हो रहा है। जैसे इरादा वैसे विचार, हर कंठ से ये ध्वनि निकले, जैसा इरादा वैसे विचार, जैसे विचार वैसे कर्म, जैसा कर्म वैसा फल। डिग्री बन गई हर एक की। अगर ये पक्का कर ले कि सारा कुछ इरादे पर हुआ। इंसान की फाउंडेशन, इंसान की बुनियाद क्या है भगवती? मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, इंसान के जीवन की बुनियाद उसका इरादा। इंसान के जीवन की फाउंडेशन स्टोन इरादा। इंसान के जीवन की शिलान्यास, हिंदी बोलते बच्चे राष्ट्रभाषा में जाएंगे फाउंडेशन को शिलान्यास, ना आधा क्या करना सब, शिलान्यास। इंसान के जीवन की शिलान्यास क्या है? शिलान्यास इरादा, निर्णय। कैसे उसने डिसीजन लिया है, अकॉर्डिंग टू डिसीजन, हाँ, उसके थॉट, एक्शन एंड रिएक्शन। अंग्रेज जरा फल नहीं कहते, उसे कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। क्रिया प्रतिक्रिया या अमल रद्द अमल। अपने आप को बता दो, अगर कोई आपका कहना मानता है उसको भी समझा दो, अगर आप समझाना चाहते हैं तो। कितना अनमोल विचार है जो कीमत से बाजार में नहीं मिलता, किसी दुकान पे नहीं मिलता, किसी खेती में नहीं उगता। ये शास्त्रों में छिपा हुआ है जो मुझे और आपको समझ के अपने जीवन का अंग बनाना। तो हमारे गॉड स्टैंडर्ड क्लास पर
लॉर्ड कृष्ण, ओ मेरे बुजुर्गों, बच्चों, बताओ बेटियों, आप विष्णु से क्या फरमा रही है? यही फरमा रही है। हाँ, उसकी बुद्धि शौच पवित्र हो गई। ये ब्राह्मणों को बताई जा रही है और हमारे और आपको भगवान की ओर जा रही है। और ब्राह्मण की तारीफ क्या है? ब्राह्मण को जो ब्रह्म पहचाने। हार्दिक धन्यवाद।